नमस्कार। क्या आप परिस्थितियों के प्रति सजग हैं, बाहरी और आंतरिक? बाहर की ओर हम देखें तो हमें मिलेगा राजनीतिक टकराव। भारत, चीन, रूस और यूक्रेन के बीच आप देख सकते हैं धार्मिक और सांस्कृतिक टकराव। शक्तिशाली राष्ट्र कमजोर देशों का जो शोषण कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा युद्ध के रूप में आप देख सकते हैं पर्यावरण शोषण और संघर्ष के साथ साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट जो हमारे ऊपर मंडरा रहा है। और अगर हम आंतरिक परिस्थितियों को देखें तो हमें मिलेगा डर, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और इनसे मुक्त होने का निरर्थक प्रयास। यह बाहरी और आंतरिक परिस्थितियां हमारे अकुशल कर्मों का ही नतीजा है। आज हम कर्मों में कुशलता के रूप में योग को समझेंगे। चलिए कर्मों की प्रकृति को जानने का प्रयास करते हैं। हमारे सारे कर्म संस्कारों पर आधारित होते हैं। यह संस्कार कैसे निर्माण होते हैं, इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक बच्चा जो अभी जन्म हुआ है, उसके कोई भी संस्कार नहीं है, ना उसका सेल्फ है। लेकिन जिस घर में उसने जन्म लिया है, जैसा उसका सामाजिक परिवेश रहा है, जैसी शिक्षा उसने प्राप्त की है, जैसे उसके अनुभव रहे हैं, वैसे ही संस्कार उसके निर्माण होते हैं, वैसे ही उसका सेल्फ डेवलप होता है। और यह संस्कार हमारे मन में संग्रहित रहते हैं और फिर हम जो भी कर्म करते हैं वह इन संस्कारों से बाधित होते हैं। अगर हम संस्कारित हैं, आसक्त हैं किसी व्यक्ति से, किसी पुस्तक से, किसी सिंबल से, किसी विचारधारा से या फिर स्वयं के निष्कर्षों से, तो हम दुविधा को जन्म देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं किसी धर्म से संस्कारित हूं या आसक्त हूं तो मैं मानवता जो कि संपूर्ण है से खुद को विभाजित कर लेता हूं और यह विभाजन आगे चलकर धर्म युद्ध के रूप में सामने आता है। अब प्रश्न आता है कि क्या कोई ऐसा कर्म है जो संस्कारों से मुक्त हो, तभी हम द्वंद्वों से मुक्त हो पाएंगे। और यह कर्म है कि जो बाहरी परिस्थितियां हैं और आंतरिक परिस्थितियां हैं, क्या हम उसको बिना संस्कारों से विकृत हुए देख सकते हैं, जिसे हम दृष्टाभाव कहते हैं। अगर हम उस तथ्य को ना बदलने का प्रयास करें, ना उसे दबाने का प्रयास करें, वो जैसा है उसको वैसे का वैसा देखा जाए, तब हम उस तथ्य से मुक्त हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब मेरे अंदर क्रोध आता है तो क्या मैं उस क्रोध को दृष्टाभाव की तरीके से देख सकता हूँ, उसका विश्लेषण किए बिना। ना उससे भागना है, ना उसको गलत ठहराना है, ना उसे सही ठहराना है। उस क्रोध को संपूर्ण उजागर होने देना। जब वह संपूर्ण उजागर हो जाता है बिना आपकी कोई प्रतिक्रिया के, तब हम उस क्रोध से मुक्त हो जाते हैं। जब हम दृष्टाभाव में होते हैं तो वह साइलेंस को लेकर के आता है, मौन को लेकर के आता है, और उस मौन में किया हुआ कर्म द्वंद्व उत्पन्न नहीं करता है, और इसे ही हम कर्मों में कुशलता कहते हैं। बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। प्रज्ञा बुद्धि युक्त जब संस्कारों से उत्पन्न अच्छे कर्म और बुरे कर्म, रिवॉर्ड और पनिशमेंट दोनों को त्याग देता हूं, तो मैं योग में स्थित हो जाता हूं, और यह योग ही कर्मों में कुशलता है।